बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बुर्ज हूत पाइसिस अफराद का जुलाई का महीना कैसा गुजर सकता है। जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हूत पाइसिस होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान नहीं होना, नाम का पहला हर्फ अगर दाल या चे से शुरू होता है आप भी बुर्ज हूत पाइसिस से रहनुमाई ले सकते हैं। और काइंडली वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जो भी मेरे दोस्त बहन भाई एस्ट्रोलॉजी में नजूम में इंटरेस्ट रखते हैं वो मौजूदा याम में इस बात से भी परेशान होंगे कि ज़ोहल की 60 सती लगी हुई है, क्योंकि बुर्ज हूत पाइसिस वाले 60 सती का शिकार हैं। 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल अभी 5 साल बाकी हैं। अभी ये दूसरा दौर 60 सती का शुरू हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी अहम और पते की बात बताता चलूं कि ये आपका, अगर आपकी पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान हुई है ना, ये आपका सन ज़ोडिक साइन है। इसको शमसी जायचा कहा जाता है, शमसी बुर्ज कहा जाता है। शमसी जायचे से एस्ट्रोलॉजी नहीं देखी जाती, ना ही शमसी जायचे में एस्ट्रोलॉजी अफेक्ट करती है। 60 सती हमेशा अफेक्ट करती है कमरी जायचे में। अगर मून चार्ट आपका पाइसिस है ना, तो फिर आप 60 सती का शिकार होंगे। और मून चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। सन चार्ट सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी शो करता है। मून चार्ट से ही प्रेजेंटली स्टार्स के हालात वाक़ियात और पोजीशन देखी जाती है। मून चार्ट जब आपकी पैदाइश होती है उस वक्त कमर किस बुर्ज में था उसको मून चार्ट कहते हैं। अगर आपको अपना मून चार्ट नहीं पता, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे अपनी तारीख पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको फ्री आपका मून चार्ट बता दूंगा। इसके अलावा सबसे अहम चीज, जो जरूरी चीज एस्ट्रोलॉजी में जो में होती है, वो आपका पैदाइश जायचा बर्थ चार्ट होता है। देखें, जो भी मेरे दोस्त बहन भाई अजीज एस्ट्रोलॉजर्स रात की भी मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं या मेरी वीडियो आप तक पहुंची है, तो कम से कम आप अपना पैदाइश जायचा बर्थ चार्ट लाजमी बनाएं, क्योंकि सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक उन 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। अब आप अपने टाइम से वो पता चलता है कि आपका उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था और उसमें नौसियारगान की कौन सी पोजीशन थी, कैसी थी, अच्छी थी तो सारी जिंदगी अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर अच्छी नहीं तो ऑल ओवर लाइफ उस के हवाले से, उस स्टार की मनसूबात के हवाले से अच्छे रिजल्ट नहीं होते। अब बुर्ज हूत पाइसिस का हाकम सितारा मुश्तरी है, माना मुश्तरी है, लेकिन बाकी 8 सितारे भी तो है ना। टोटल 9 सितारगान है। हर सितारा असर करता है हर इंसान की जिंदगी में। खाली मुश्तरी सितारे को आपने नहीं देखना, 9 सितारगान की पोजीशन को जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर सितारे की अपनी खसलत रेमेडी है। अब एस्ट्रोलॉजी में मुश्तरी सितारे का ताल्लुक किस चीज से है? आपकी लक से, आपकी विजडम से, आपकी हायर नॉलेज से, आपकी एजुकेशन से है। ऐसे अफराद स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बेशक ना पढ़े हो, लेकिन इल्म से भरपूर होते हैं। ऐसे अफराद जिनके अंदर इल्म कूट कूट कर भरा होता है कुदरत की तरफ से, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसे अफराद पाक साफ होते हैं, नेक दामन होते हैं। ऐसे अफराद दीनदार होते हैं, मजहब के पाबंद होते हैं, हुकूमती ओहदों पे भी फायज होते हैं। ऐसे अफराद नौकर चाकर रखने वाले लोग होते हैं, रईस होते हैं, चैरिटी करने वाले ऐसे लोग होते हैं। अगर मुश्तरी सितारा पैदाइश जायचे में अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद हो, अच्छे दर्जे में मौजूद हो, तो ऑल ओवर आप लोगों के अंदर ये खसूसियात पाई जा सकती है। अगर मुश्तरी अच्छा नहीं पढ़ा होता तो फिर ऐसे अफराद ब्लैक मार्केट चलाने वाले भी होते हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स, टेंशन इल्म के हवाले से भी इनको रहती हैं। देखें, मुश्तरी सितारा ना एस्ट्रोलॉजी में एक मेमोरी कार्ड के तौर पर माना जाता है। जिस तरह मेमोरी कार्ड मोबाइल में हो तो उसमें लाखों चीजें सेव की जाती हैं, इसी तरह अगर मुश्तरी पैदाइश जायचे में अच्छा होना तो आपका ज़हन भी एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। आपके ब्रेन में एक बात बता दी जाए, सारी जिंदगी सेफ रहती है। ऐसे अफराद बहुत बड़े पीर, जजिस, वकील भी हो सकते हैं, और पंचायतें लगाने वाले भी ऐसे अफराद होते हैं, पंचायतों का फैसला करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। तो याद रखिएगा, जिनको सबक याद नहीं होता, बच्चों को, या जिनको हाफजे की प्रॉब्लम होती है, हंडिया में थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि इसका येलो कलर का होता है। तो आपका यकीन करें हाफजा अच्छा हो सकता है यहाँ पर, और इसकी गोल्डन रेमेडीज का मैं वीडियो के एंड में जिक्र करूंगा। तो नाज़रीन, अगर जुलाई का महीना देखा जाए, मुख्तसर से मैं आज की इस वीडियो में बयान करता हूँ कि ज़ोहल इनके सर पर मौजूद है, 60 सती का शिकार है। 16 जुलाई को ज़ोहल रिवर्स हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है। 16 जुलाई से पहले भी 60 सती का शिकार है, लेकिन जब ज़ोहल रेट्रोग्रेड होना तो शख्सियत में, आपके पहले घर पड़ा है ना, शख्सियत में, पर्सनैलिटी में, नए कामों में, या हर कोई भी आप नया काम करने चाह रहे हैं, या आपने कोई व्यवस्था उम्मीदें लगाई हुई हैं, या आपकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस है, बड़े भाई से, दोस्तों से, या जिंदगी में कोई भी आपने सुनहरी ख्वाब देखे हुए हैं, या सोशल मीडिया से अगर आप मंसूब है, तो ज़ोहल यहाँ पर सुस्ती का सबब बन सकता है, कामों में डिले टैक्टर्स ला सकता है यहाँ पर। तो परेशान नहीं होना आपने यहाँ पर कि मेरे काम क्यों डिले होना शुरू हो गया, मेरे पे कुछ जादू तो नहीं हो गया, या कोई और चीज तो नहीं होगी। देखिए, आप मेहनत, सब्र, तहम्मुल, नज़्म ज़ब्त और इंसाफ पसंदी से चलते रहें। ये तमाम खसूसियत कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में ज़ोहल सितारे में भी पाई जाती हैं। अगर आप अपने नज़्म ज़ब्त से चलते रहेंगे, मेहनत से स्ट्रगल जारी रखेंगे, तो यकीन करें ज़ोहल सितारा यहाँ पर आपको ज़िंदगी में खुशियाँ भी दे सकता है। आपको रुपये पैसे दौलत की भी आपको यहाँ पर कभी कभी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी अहम बात है, 60 सती उन लोगों को असर करती है जिनका पैदाइश जायचे में ज़ोहल और कमर सितारा अच्छे ना पड़े हो।
अगर दोनों अच्छे पड़े हैं तो 60-70 यहाँ पर कुछ नहीं कहेगी, बल्कि उल्टा आपको यहाँ पर करोड़पति बना के जा सकती है, क्योंकि 60-70 में इंसान को जितना पैसा आता है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान अपनी सारी जिंदगी में उतना पैसा नहीं कमाता। और अगर दोनों सितारों में से एक सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो पहले 2.5 साल 60-70 अफेक्ट करती है, बाकी 60-70 में 5 सालों में इंसान को फायदा हासिल होता है। और अगर दोनों अच्छे नहीं पड़े फिर 60-70 आपको अफेक्ट करती है, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, कामों का डिले होना। मगर ये चीज देखना पैदाइश जायचे में जरूरी होती है। पैदाइश जायचे से ही ज़ोहर और कमर की पोजीशन देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि 60-70 इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये चीज भी आपने काबिले गौर और काबिले तलब रखनी है। अब सबसे जो बड़ी खुशखबरी मैं आपको एक बताता चलूं कि आप कह रहे होंगे कि भाई कोई खुशखबरी नहीं बता रहे। ज़ोहरा सितारा एक एस्ट्रोलॉजी में खुशियों वाला, हर वो काम जिसको करके दिली सुकून हासिल हो, रोमांस का सितारा माना जाता है, मोहब्बत का सितारा माना जाता है, खुशियों का, दौलतमंदी का, खुशकिस्मती का सितारा माना जाता है, लाइफ पार्टनर से मंसूब ये सितारा माना जाता है। बहुत अच्छी पोजीशन में तीसरे घर, हालत अरूज में यहाँ पर मौजूद है। छोटे बहन भाई, अजीज तो रिश्तेदारों के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दावतें, मोहब्बत भरा सलूक, और यानी कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला अब आपका यहाँ पर। दावतें मुमकिन हो सकती है, एक अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, घर का माहौल, घर का एटमोसफेयर बहुत खुशियों भरा, बहुत मोहब्बत भरा और बहुत रोमांटिक माहौल आपका हो सकता है। हो सकता है आप सब बहन भाई आपस में इकट्ठे हों, कोई अच्छी प्लानिंग करें, कोई अच्छी दावत करें, कोई अच्छी आउटिंग पे जाएं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई नजर आ रही है। मीडिया से मंसूब जितने पाइसेस वाले अफराद हैं उनके लिए जुलाई का महीना बहुत खुशकिस्मत साबित हो सकता है। इसके अलावा एक शहर से दूसरे शहर का सफर भी मुमकिन हो सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर साबित हो सकता है। मार्केटिंग से मंसूब जितने अफराद हैं उनको यहाँ पर खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। यह महीना उनके लिए बहुत अच्छा बूस्ट हो सकता है। आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बड़ी अच्छी सेल हो सकती हैं, एक से ज्यादा मीटिंग्स हो सकती हैं, मोहब्बत भरी मीटिंग्स भी हो सकती हैं यहाँ पर। और बिजनेस के हवाले से भी अगर यहाँ पर आपकी कोई मीटिंग्स होंगी उसमें आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फायदा हासिल हो सकता है। मुश्तरी ऑलरेडी चौथे घर में मौजूद है। चौथे घर में मुश्तरी मौजूद होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपने ही घर को ये 7वें से 10वें घर को देख रहा है। कारोबार के अच्छे ज़राए बनते रहेंगे, इज्जत व शरफ, वकार, बुलंदी, हाई अथॉरिटीज़ का मिलना, किसी आला कुर्सी, आला ओहदे का मिलना, ये तमाम चीज़ें होती हुई यहाँ पर मुमकिन भी नज़र आ रही हैं। क्योंकि कोई भी सितारा आप बैठा कहीं भी अगर अपने घर को देख रहा है ना तो अच्छे रिजल्ट देता है उस घर को। इसके अलावा अगर देखा जाए सूरज सितारा 16 जुलाई को इनके 5वें घर में आ जाएगा और तारत पूरा जुलाई का महीना इनके 5वें घर में मौजूद रहेगा। अब अतारत तालीमी सितारा माना जाता है, जहानत का, इंटेलिजेंसी का, प्लानिंग का सितारा माना जाता है, और सूरज सितारा खुद एतमादी का सितारा माना जाता है। अब तालीमी मामलात में कहीं ना कहीं खुद एतमादी आने वाली है, कहीं ना कहीं आप सनशाइन होने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि सूरज सनशाइन है, एक बब्बर शेर है। अब यहाँ पर आप जो तालीमी मामलात में जो फैसले करेंगे या तालीमी सरगर्मियों के हवाले से अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई हायर कोर्स करना चाह रहे हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट मौका है, आप उसको उसमें कामयाबी मिल सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, औलाद की तरफ से आपको प्लानिंग कर सकते हैं उनके फ्यूचर के हवाले से। शायद आप उनकी कोई इंश्योरेंस कराने का सोच लें या उनके इन फ्यूचर का भी आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं, क्योंकि तारत सितारा यहाँ मौजूद है। तारत का ताल्लुक है सोचना, प्लानिंग करना, और बिला वजह नहीं ये प्लानिंग कर लेते, सोच समझ के, सोचो विचार करके प्लानिंग करते हैं, और रास्ते में प्लानिंग को चेंज करना भी जानते हैं और मंजिल तक पहुंचना भी जानते हैं। ये सब तारत के जिम्मे में आता है, क्योंकि तारत का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में आपकी बुद्धि से है। कहीं ना कहीं दिमागी फैसले आपके अच्छे होते हैं, जहन आपका बहुत अच्छा चलता है यहाँ पर। इसके बाद मरीख बहुत अच्छी पोजीशन में छठे घर मौजूद है। सेहत अच्छी रहेगी, दुश्मनों पर आप गालिब रह सकते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा केस में कामयाबी मिल सकती है, आपको कर्जे से निजात हासिल हो सकती है। मगर देखिए ज़ोहल सर पे बैठा है, उसने 16 जुलाई को रिवर्स होना है, जिसने थोड़ी सी दिमागी टेंशनें आपको देनी है, कोई उलझनों में डाल सकता है, कोई परेशानियों में, डिले टैक्टर्स में डाल सकता है। मगर अब आप उससे भी परेशान नहीं होना, इसकी गोल्डन रेमेडीज आप लोग करें, जो मैं प्रोग्राम के एंड में शेयर करूंगा आपसे। तो आपकी ये जो से वक्त है बहुत अच्छा गुजर जाएगा। आप 9 सितारे, एक सितारा अच्छा नहीं पड़ा, बाकी सितारे तो बाकी 8 अच्छे पड़े हैं ना। हर सितारे ने असर डालना होता है, जरूरी नहीं कि अब पाइसेस वालों को दूसरी सितारा ही असर डालेगा, ऐसा नहीं है। 9 सितारे मिलकर असर डाल दे, एक अच्छा नहीं पड़ा, बाकी तो 8 अच्छे पड़े हैं। खुशियों मोहब्बत का सितारा बहुत मजबूत है आपका, पूरा जुलाई का महीना खुशियों भरा, मोहब्बत भरा वक्त बहन भाइयों से दावतों में गुजर सकता है। यकीन करें इंसान घर से खुश होना, जब क्योंकि घरेलू सुख का सितारा 5वें घर में आ रहा है, घर के सुख में मोहब्बत भरी जा रही है यहाँ पे। घर खुश होना, घर के माहौल में आपको, एटमोसफेयर में आप लोग घर से सुख मिले आपको, तो बाहर की दुनिया से आप अकेले भी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऑल ओवर ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने जा रही हैं। इसके बाद कोशिश कीजिएगा कि मंगनी शादी निकाह के वाले से ये बहुत अच्छे आपके लिए महीना क्या साल भी आगे साबित हो सकते हैं। और 6 और 7 तारीख को कमर दर अकरब के या मैं इन दिनों बैरून मुल्क अप्लाई नहीं करना, कोई भी नया काम नहीं करना। कमर दर अकरब में किए गए काम जो है अक्सर बेशतर ज़्यादातर नाकामी का भी सबब बन सकते हैं। वो बस्ता उम्मीदों का सितारा 16 तारीख को सुस्त रवि का शिकार होगा। ख्वाहिशात में कोई बात पूरी होने में कुछ सुस्ती हो सकती है, देरी हो सकती है, मगर नामुमकिन नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा आप लोग, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है।
आप मेहनत जारी रखें, स्ट्रगल करें बस जिंदगी में, और अपनी मेहनत पर यकीन करें। ख्वाबों की दुनिया में रहना ना पसंद करें, क्योंकि राहु 12वें घर में मौजूद है। राहु बहुत ख्वाब दिखाएगा आपको, यहाँ पर नींद में प्रॉब्लम्स ला सकता है आपकी राहु। यहाँ पर राहु का काम है अखराजात ज्यादा कराना। 12वें घर में राहु होना तो इंसान क्या शेर व शायरी की तरफ शौक बढ़ सकता है, इंसान का सूफियाना कलाम की तरफ शौक बढ़ सकता है, इंसान का कोई पुराना अकीक, कोई पुराना कोई दोस्त उसको यहाँ पर मिल सकता है। ऐसी पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। मगर इसने 18 महीने यहाँ पर मौजूद रहना है, तो 18 महीने बड़ा लंबे अरसे का टाइम होता है। इन 18 महीनों के दरमियान ऐसी चीजें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगर देखा जाए गोल्डन रेमेडीज, मुश्तरी आकम सारा येलो कलर उसका होता है, येलो कलर का मैंने पेन भी पकड़ा हुआ है। तो इसी तरह आप दाल नान का सदका दे सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप लोग मोतीचूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं जुलाई के महीने में। जरदा चावल आप एक बार जरूर बांटें, और इसके अलावा येलो कलर के रसगुल्ले अगर मिल जाए आप वो भी तकसीम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें आप लोगों की सबसे गोल्डन रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में पाइसेस वालों की, सितारा मुश्तरी से जो रिलेटेड है वो है बड़ों का अदब। मुश्तरी सितारा आपका गुरु, आपका टीचर, आपका उस्ताद, आपका प्रोफेसर होता है। जितनी उसकी इज्जत करेंगे, आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपका मुश्तरी उतना अच्छा होगा। जितना मुश्तरी अच्छा होगा, किस्मत आपकी चमकेगी। अगर उस्ताद गुरु नहीं, आप एज में बड़े हैं, तो आप लोग अपने बड़ों के पास टाइम स्पेंड करें, बड़ों के पास बैठे, यकीन करें बड़ों में बैठना सीखें आप लोग, उनकी सुनना सीखें आप लोग। आप लोग अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो अपना मोबाइल कुछ देर के लिए साइड पे रख दें। ये नहीं कि आप घर में मौजूद हैं तो सब मोबाइलों पे लगे हुए हैं, आप मोबाइल पे लगे हैं, बड़े आपके पास बैठे हैं, आपको केयर ही नहीं है। ऐसा ना करें, यकीन करें बड़ों का होना घर में बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, और बड़े मौजूद है ना, उनकी सुने, उनके साथ मसरूफ हो, आप हाथ बटाएं घर में किसी छोटे मोटे काम में, तो यकीन करें खुशकिस्मती आप पर खुद मेहरबान होगी। आप किस्मत आपके कदम खुद चूम सकती है। तो नाजरीन, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, नीचे मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं भूल गया कहना, अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल गनियो। किसी भी नमाज के बाद 102 मरतबा आप लोग अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम के साथ पढ़ते रहें, और नमाज की पाबंदगी करें, क्योंकि नमाज ही आपकी असल ताकत है। आपको कामयाबी सिर्फ और सिर्फ नमाज से ही मिलनी है, ताकत भी नमाज से मिलनी है, और नमाज ही आगे हमारी बख्शिश का जरिया बन सकती है। और अस्तगफार का भी जिक्र करते रहे, और पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, मौला पंचतन पाक के सदके आपकी दिली और नेक हाजात भी पूरी करे। तो इजाज़त दीजिए मुझे, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।